नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जो अनिवार्य कर रही है, वहां इस स्थिति में शिक्षकों को कतई मंजूर नहीं। शिक्षक संगठनों का कहना है ऑनलाइन अटेंडेंस अनेकों खामियां हैं, उन कमियों को सरकार पहले दूर करे तथा हमारी समस्याओं को दूर करे। हम शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन्हें पहले दूर करें, उसके बाद शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार हैं। हम ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सरकार केवल सुनाती है, अपने कर्मचारियों को सुनना पसंद नहीं करती है। सरकार जिस दिन कर्मचारियों की सुनने लगेगी, उसी दिन सरकार और कर्मचारियों के बीच बनी खाई स्वतः समाप्त हो जाएगी। जब तक ऑनलाइन अटेंडेंस की कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक हम शिक्षक किसी भी हालत में ऑनलाइन अटेंडेंस को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सड़क से सदंतर संघर्ष चलेगा और शिक्षक अपनी मांगों को पूरा करवा के ही मानेंगे। सरकार ने पहले 15 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस की तिथि रखी थी, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि 8 जुलाई से करना पड़ा। सरकार के अधिकारी ही सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं। सीतापुर में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा 870 शिक्षकों पर कार्रवाई करके शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के से आक्रोशित शिक्षक बल पीएससी कार्यालय पर 3 बजे इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपेंगे। आइए जानते हैं जिन पर सीतापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के संबंध में क्या बात कर रहे हैं। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। सत्यघोष न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्यक्ष जी, ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा चल रहा है, शिक्षक और सरकार के बीच में रस्साकसी चल रही है, इसका क्या प्रमुख रीज़न है? ऑनलाइन का कोई मुद्दा ही नहीं चल रहा है, ये तो फर्जी एक व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ उसको देख करके कि सारे चैनल वाले, अखबार वाले ये दिखा रहे हैं कि टीचर कर रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी का विरोध। अरे ऑनलाइन तो हमारे वहाँ विगत 3-4 वर्षों से चल रहा है जी। हम उसकी खामियों की बात उठा रहे हैं, उसमें जो हमको दिक्कतें हैं, कठिनाई है, हम उसकी बात कह रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी की बात हम कहाँ करें? हमने हर चैनल से प्रसन्नता व्यक्त की कि ऑनलाइन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा है वो धुल जाएगा। ऑनलाइन आप व्यवस्था लीजिए। हमारा कहना सिर्फ ऑनलाइन व्यवस्था पर यह है कि 14 आप सीएल ले करके हमसे दुर्गम क्षेत्रों में नौकरी कैसे करा सकते हैं जी। सारे विभाग, सारे आंकड़े, हम तो चैनल, इस समय चैनल देख रहा हूँ जी, चैनलों में नाना प्रकार की बातें की जा रही हैं। अरे मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध कर रहा हूँ, सारे बड़े बड़े मीडिया के साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जितने विभाग हिंदुस्तान में हैं सबके अवकाश रख लें और हमारे बेसिक के रख लें जी। उसमें कहीं से 1% अगर गलत निकल जाए, बेसिक का ऐसा बेचारा अध्यापक हो गया जो 14 छुट्टी पर मान्यवर काम करता है। अगर हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य है तो हम मेडिकल लेंगे। नौजवान शिक्षक साथी जो आए, इनकी अगर शादी ब्याह होगी तब भी वो मेडिकल लेके जाएंगे। अगर हमारे परिवार में कोई कैजुअल्टी हो जाती है, जो 13 दिन का हिंदू रीति रिवाज के अंदर संस्कार करने की पद्धति है, उसमें भी हम मेडिकल लीव लेंगे और सरकार हमारी सुनने नहीं। और दुर्भाग्य, ये टकराव की जो स्थिति बनी है, इसमें केवल एक ही बात है। वर्तमान में हमारे विभाग के अधिकारी और सरकार केवल एक ही लेसन पढ़ना जानती है कि हम जो कह रहे हैं वो सुनो, हम सुनेंगे किसी की नहीं। केवल इस बात पर टकराव है। आज हमारे विभाग के अधिकारियों, कल मैंने देखा, पता नहीं सही है कि गलत है, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उच्चाधिकारियों को बुला करके कहा इसका सबको बैठा कि इनकी जो दिक्कतें आ रही हैं, इनकी समस्याएं सुनी जाएं और इसका एक संतोषजनक हल निकाला जाए। आज अधिकारियों के द्वारा विद्यालय पूरी फौज उतार दी गई और धमकाया जा रहा है, टीचरों को ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। तो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री का जो ये न्यूज़ चला है ये गलत है, और अगर ये नहीं मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है उसके बाद भी अधिकारी कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि माननीय मुखिया का आदेश कुछ दूसरा है और अधिकारी दूसरा काम कर रहे हैं। ये स्थिति है। ये शासन कह रहा है कि हम आपको अवकाश देते तो हैं, ग्रीष्मावकाश नहीं। हम ग्रीष्मावकाश कहाँ मांग रहे हैं? हम ग्रीष्मावकाश नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे 40 दिन का अवकाश जो आप दे रहे हो मेरे किसी काम का नहीं है जी। हमको 40 दिन के बजाय आप 30 दिन का दे दो, और हमसे जितने
अन्य कार्य जो भी जून की छुट्टी में लेना हो वो हमसे ले लो, मैं स्कूल जाके बैठूंगा, अपना काम करूंगा। आप जो हमसे कराना चाहो करा लो, हम आपके आदेश की अवहेलना नहीं करते। लेकिन आप कह रहे हो कि हम 40 अवकाश, यही तो पब्लिक में दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको हास्यास्पद बताऊं, कल एक अखबार में छपा था कि शिक्षकों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, शिक्षक ये ऐसा है, नाना प्रकार के उपनामों से हमें नवाजा जा रहा है, बड़ी पीड़ा होती है। मैं एक सवाल करता हूँ कि हमारे पर उंगली उठाने का अधिकार हमारे सेवी क्षेत्र के अभिभावकों का है, जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। उनसे ओपिनियन ली जाए कि हम क्या करते हैं विद्यालयों में। लेकिन हमारी राय लाल बाग चौराहे बैठे हुए व्यापारी देंगे, ये तो दुर्भाग्य। कल मैंने एक अपने साथी को सुना जो कह रहे थे कि विद्यालयों में महिलाएं स्वेटर बिना करती थी, इसलिए लाया गया। हमारी इतनी लंबी सेवा हो गई, मैंने 20 साल तो नहीं देखा कि कोई स्वेटर बुना हुआ पहन रहा। और जो आजकल के बच्चे बच्चियां आ रहे हैं ये स्वेटर बिनना भी नहीं जानते हैं, और हम पर इस तरीके तोहमत ला दी जाती। कहने का सीधा मतलब हमें मीडिया में, समाज में बदनाम करने का यत्न किया जा रहा है, और इससे व शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से, अपने विभाग के अधिकारियों से विनम्र अनुरोध है कि ये अनावश्यक तकरार की स्थिति समाप्त करिए। आप हमारी जो जायज़ समस्याएं हैं, हम ऑनलाइन का विरोध नहीं करते। आप हमारे विद्यालयों में अब आज एक नई समस्या पैदा हुई, जैसे जैसे ये संघर्ष आगे चल रहा है, एक नई व्यवस्था वाजपेयी जी उत्पन्न हो रही है। आज जैसे किसी विद्यालय में गए अधिकारी और टेबलेट डिस्चार्ज मिला, अब गांव बत्ती नहीं आ रही है। अब अधिकारी एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं जिसका शासनादेश से कोई मतलब नहीं है। आपको हैरानी होगी, अधिकारी कह रहे हैं कि टेबलेट घर ले जाओ, और घर में कोई दुर्घटना अगर हो जाए या साइकिल से हमारा अध्यापक जा रहा है रास्ते में भीग जाए तो उसके खिलाफ FIR करो। ये हालात पैदा हैं। भाई सरकारी संपत्ति हमसे आप घर ले जाने के लिए कैसे कह सकते हो, और हम क्यों ले जाएं घर? आज हम अधिकारी जो है, विभागीय अधिकारी पूरी तरीके से गुंडाई पर उतार। आप स्थिति आप समझिए कि अब अधिकारी ये कहने लगे कि टेबलेट हम घर ले जाएं, इसके लिए ना तो कोई शासनादेश है, न कोई बात, हम घर ले क्यों जाएं? नहीं, रास्ते में अगर छिन जाए तो किसी कौन जिम्मेदार होगा इसका? अगर आपको टेबलेट की सुरक्षा की इतनी ही जिम्मेदारी है, वो है, तो उनका एक प्रतिनिधि हर ग्राम सभा में बैठा है, ग्राम प्रधान, उनको सौंप दें रोज। हमको 2 बजे से मतलब 7 बजे से 2 बजे के मध्य मुहैया करा दे, शाम को अपना ले ले, अपनी सुरक्षा व्यवस्था करे, उसको चार्जिंग व्यवस्था करे। अच्छा अध्यक्ष जी, शिक्षक भयभीत है, शिक्षक भयभीत है, उससे अधिकारी जाकर के विद्यालय में ज़बरदस्ती अटेंडेंस दिलवा रहे हैं। भयभीत नहीं है कि ये अधिकारी भय बना रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बहुत लंबे पैमाने पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन टीचर हमारा भयभीत नहीं है। और आज और शिकायतें आई हैं कि अधिकारी जा करके अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, जो खेदजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो अधिकारी हैं, मैं उनसे भी विनम्र अनुरोध करूँगा कि आपके हाथ में प्रशासनिक डंडा है। मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ इसकी वो जाँच कराएँ कि किस पोर्टल पर किसकी एप्लीकेशन कितने दिन लंबित रही, और किसी की एप्लीकेशन 1 घंटे में स्वीकृत हुई, और जिसकी 15 दिन नहीं हुई उसके पीछे रीजन क्या था, इसकी ये मजिस्ट्रेटी जांच करा लें तो हमको लाभ क्या मिला। योजना तो सरकार ने बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन हम शोषित होते रहे, आज भी हो रहे हैं। क्या जो ऐप बनाया गया विभागीय उच्चाधिकारियों को उसकी मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए? जैसे एक आदेश है कि 3 दिन के अंदर निस्तारण करना होगा, क्या 3 दिन के अंदर निस्तारण हो रहे हैं? आज भी एक मैं प्रकरण बताऊं, 6 महीने से एड़ी खिसक रहा है मेरे तक काशी की नियुक्ति का, कहीं ये कागज़ नहीं, कहीं वो कागज़ नहीं। ऑनलाइन किया तो 15 जब ज़्यादा समय हो जाते कहते हैं इसमें ये कागज़ नहीं था, इसको मैं डिलीट कर दूँ, दोबारा अप्लाई करा दो। इसलिए दोबारा करा दो कि जो टाइम बढ़ जाए। आप हालात देखिए क्या है। और अगर इसकी उच्चाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करने लगे तो लाभ पब्लिक को मिलेगा, हमको भी मिलेगा। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग योजना तो बनाई जा रही है। अब मैं ऑनलाइन का 2 से एक और बताऊँ आपको। हमारे यहाँ जो पावना होते हैं, पावना ऑनलाइन लाभ होते हैं, और विलंबतम डेट उसकी होती है 25 तारीख
किसी का अगर मोबाइल काम नहीं किया 25 तारीख को और लाख ना हो पाया तो उस महीने पूरे स्टाफ की सैलरी गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी उसमें दखल दे नहीं सकता, खंड शिक्षा अधिकारी पावर नहीं, लेखा अधिकारी कुछ पावर नहीं। फिर जानते हो वो अगर किसी विद्यालय छूट गया 1.25 लाख ना हुआ तो वो एरियर में जाएगा। एरियर कब भुगतान होगा परमात्मा जाने। ये भी नहीं है कि जैसे छूट गया तो उसको हम प्रायोरिटी का आधार भुगतान कर देना, फिर उसमें एक नया कानून लगता है, शोषण की पराकाष्ठा। जानते हो क्या कानून लगता है? जब हमारा एरियर हुआ तो मान लिया हमारे वेतन से 5,000 रुपये इनकम टैक्स कटता है, एडवांस टैक्स कटता है ना, तो उसमें 5,000 कट रहा है। और जब हमारा एरियर बन जाएगा तो वो कटौती 5,000 नहीं होगी, फिर वेतन का 20%। और जब अधिकारी से पूछेंगे ये क्यों काटा, कहीं ये सिस्टम हो गया, 20% कटेगा। आप जब ITR एक साल बाद दाखिल करोगे तो ये रिफंड मिलेगा। आप बताइए, दोहरी मार। और इसमें किसी अधिकारी को कोई जवाब नहीं, सबके हाथ ऑनलाइन के नाम पर बंधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये स्थिति है, जिस दिन ऑनलाइन ये वेतन से जब जुड़ेगा, हमको आशंका क्या है, जिस दिन जुड़ेगा नेटवर्क तो गांव के आएंगे नहीं, आप लोग जानते हो, सवाल ही नहीं उठता। और ये सरकार भी जानती है, ये विभाग भी जानता है। आज निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी, सब जान रहे हैं, लेकिन वो मजबूर हैं बेचारे, कुछ कह नहीं सकते, तो सरकार का आदेश है उनको मानना है। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि टैबलेट खुल ही नहीं रहे। अभी एक नई व्यवस्था लागू हुई थी कि जब ये सिम क्रय करने की बात हुई थी तो हर टीचर से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब कौन सा नेटवर्क है आपके वहाँ, इसकी सूचनाओं का संकलन किया गया। क्या सूचनाओं के आधार जो संकलन किया गया, क्या वो सिम दिए गए उस कंपनी के ना? सिम आए हैं केवल एक कंपनी के, वो है एयरटेल। अब जिस क्षेत्र में एयरटेल का नेटवर्क नहीं है वो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? और मान लिया हम वहाँ से जो हमारा अध्यापक हाजिरी देगा, मान लिया, और दूसरे दिन नेटवर्क गुप्त हो गया, वो तो अनुपस्थित मार्क हो गया। और शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ हो नहीं सकती, उनके पावर में नहीं कुछ। जब 1 महीने बाद वेतन आएगा तो किसी का 30%, किसी का 40%, किसी का 50%। सीतापुर हो तो अपना दर्द बयां करेगा, लखनऊ कौन जाएगा, कौन सुनेगा? सही है, जाएगा भी तो वहाँ सुनवाई कहाँ है? तो ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। तो हमारा अनुरोध ये था कि, और ख़ास तौर से अपने पत्रकार साथियों से भी और सरकार से, विभाग के अधिकारियों से, धरातल की स्थिति को समझिए। और जो जायज़ पीड़ा है, सरकार से हम कुछ अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं। जैसे कुछ मांगते हैं तो सरकार ये गिनाती इतना व्यवहार पड़ेगा। हम ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिसमें आपका 10 पैसा नहीं खर्च हो रहा है। मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा, आपसे केवल इतना चाह रहा हूँ, सम्मान देते रहो मुझे। शिक्षक सम्मान, आज शिक्षा विभाग में हम लोगों के पास कोई मजबूत हाथी है तो शिक्षक है। और मेरा अपमान इतना हो रहा है, आज सरकार गार्जियन के खाते में पैसा भेज रही है और हमसे कहा जा रहा है ड्रेस क्यों नहीं बनवा रहे। हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, हमारे पास कोई पुलिस या डंडा नहीं जो जबरन उनसे ड्रेस करवा ले। आधार की बात हमसे कही जा रही, गार्जियन चारपाई नहीं छोड़ता है। ज़्यादा जब कहते हैं तो कहता है गुरुजी वाहन बुला दो, हमको बच्चे बैठा लो तब चलें, लगता है नौकरी खतरे में है। मतलब इस स्तर पर अपमानित करे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो शिक्षक समाज को चोर चाटकार कहते हैं, अन्य विभाग के अधिकारी 8 घंटे नौकरी करते हैं और हमारा शिक्षक 24 घंटे की नौकरी कर रहा है। आप 11 बजे लगाइए फ़ोन, हमारा शिक्षक कहीं DBT कर रहा होगा, कहीं ऑनलाइन फीडिंग होगा। और जो हमारे 50 साल के ऊपर के शिक्षक हैं वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, वो साइबर कैफ़े पर लाइन लगाएं। आप कभी मार्केट में निकलिए, आपको साइबर कैफ़े पर 10 टीचर बैठे मिलेंगे। लेकिन ये पीड़ा हम किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं। और ट्रेनिंग हमको दी गई है पढ़ाने की। आज सरकार एक आदेश करती कि गुरुजन 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, समझ में आती, हम स्वागत करते उसका। हमसे ये नहीं कहा जा रहा है, हमको कामचोर प्रदर्शित किया जा रहा है, हम चोर हैं।
अरे एक दो शब्द कभी सोचते हैं कि इन शब्द अभी बाकी रह गए, उनसे नहीं नवाजा गया, हो सकता है 1-2 दिन में वो भी सब प्रयोग कर दिए जाएं। अच्छा अध्यक्ष जी, अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी सरकार जो है आपकी मांगे मानने के लिए? हमारी कोई रणनीति नहीं है। प्राथमिक शिक्षक संघ ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें सत्यघोष न्यूज। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।